आनंद का स्रोत हमारे भीतर है। संसार से, शरीर से, इन संबंधों से जितना भी प्राप्त होता है, प्राप्त किया जा सकता है, वह सब अल्प है, सीमित है, विनाशी है, मिटने वाला है, क्षणिक है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब हम भोगते चले आ रहे हैं। एक साधक का, एक साधिका का क्या संकल्प है? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने भोगा है, सुख भोगा, दुख भोगा, और संसार के विषय तो दुख रूप ही हैं। अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए। अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया, अब परख लिया। अब बार बार इन्हीं दुखों के चक्र में क्यों आना? वो संसार में है, वो जानता है, वो समझता है। संसार के किसी सुख में, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि एक शिष्य को, एक शिष्या को, एक सेवक को, एक साधक को, एक साधिका को सेवा, सत्संग और साधना से दूर कर सके, साधना से दूर कर सके। संसार के किसी पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं है। वो संकल्प बना लिया तो बना लिया, संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, आत्म कल्याण के रास्ते पर चल पड़ा तो चल पड़ा। अब पीछे नहीं हट सकते, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जहां हैं वहां खड़े हैं, पीछे तो हट नहीं सकते, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जहां तक प्रकाश है वहां तक गति है हमारी, जहां तक प्रकाश है वहां तक गति है हमारी। हम वहां तक हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। एक साधक का, एक साधिका का यही तो संकल्प है, और बार बार बारंबार अपने अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करना, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हम सबके लिए उपयोगी है, जो हम सबके लिए कल्याणकारी है, उसी पथ पर तो निरंतर गति करना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जो शिष्य शिष्याओं के अंदर श्रद्धा भाव है, जो भक्ति भाव है, जो समर्पण भाव है, जो सद्गुरु के ज्ञान और विज्ञान के प्रति श्रेष्ठता का भाव है, जो भक्ति भाव है, जो प्रेम भाव है, वही तो कल्याणकारी भाव है। शिष्य और शिष्याओं के आंतरिक प्रेम को, उनकी भक्ति भाव को, उनकी श्रद्धा भावना को तो सदैव ही नमन किया जाना चाहिए, नमस्कार किया जाना चाहिए। श्रद्धा बड़ी वस्तु है, सेवा बड़ी वस्तु है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास, श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। हमने सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म। हमने सद्गुरुदेव के ज्ञान पर, विहंगम योग के विज्ञान पर, स्वरवेद पर, साधना पर, सेवा भाव पर, सत्संग पर, सद्गुरु कृपा पर विश्वास कर लिया। विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं जा सकते। यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा मतलब सत्य पर विश्वास, श्रद्धा मतलब सत्य पर विश्वास।
ईश्वर की अनंत सत्ता पर पूर्ण विश्वास, सदगुरु की साधना पर पूर्ण विश्वास, विहंगम योग के ज्ञान विज्ञान पर पूर्ण विश्वास। हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ है, हमें अभी परम शांति की उपलब्धि भी नहीं हुई है। हम चल रहे हैं अभी उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चल रहे हैं। हमें अभी परम ज्ञान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई हताशा निराशा ना हो। जिस महान सत्ता ने, जिस महान योगी ने अपनी आत्मा के अंदर उस परम ज्ञान को धारण किया, जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने शरीर का परित्याग किया, जिस महान सत्ता ने हम सबके कल्याण के लिए हमें स्वर वेद दिया, विहंगम योग की साधना दी, उस महान सत्ता के महापुरुषों के बताए रास्ते पर हम चल पड़े तो चल पड़े। हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा भाव है। सत्य पर हमने विश्वास किया है, विश्वासो फलदायक। संशय नहीं कर सकते, भ्रम नहीं कर सकते। मैं इस मार्ग में हूं, क्या होगा, ऐसा संशय नहीं कर सकते। योगीराज कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो, सत्य पर पूर्ण विश्वास हो, श्रद्धा भाव हो। श्रद्धा भाव शिष्य और शिष्याओं का, श्रद्धा भाव शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है, आंतरिक संपत्ति है। यह आंतरिक धन बढ़े, श्रद्धा भक्ति ज्ञान बढ़ता रहे, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहे, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहे। यही तो सत्य संकल्प है हमारा, यही तो सत्य संकल्प है हमारा। सदगुरु की वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं, स्वरवेद की दिव्य वाणियों का, जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लें, फिर हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। मने सुरतीले उड़त है, बाहर देश पसार। मने सुरतीले उड़त है, बाहर देश पसार। जीव भूले भटकी रहे संसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।
मन की चाल कुचाल है, जीवन यूं पे चला। मन की चाल कुचाल है, जीवन यूं पे चला। मन फंदा में जीवन बड़े, बिन गुरु भवन छोड़ा। मन फंदा में जीवन बड़े, बिन गुरु भवन छोड़ा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापे सहजानंद स्वरूप। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो स्वरवेद में अध्यात्म की पराकाष्ठा है। सद्गुरुदेव के समस्त आध्यात्मिक अनुभव इसमें सहज प्रकट है। ये साधना की गहराई है। स्वरवेद साधना की गहराई है और अध्यात्म की ऊंचाई है। अध्यात्म की ऊंचाई है। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर सद्गुरुदेव भगवान ने शून्य शिखर हिमालय की कंदरा में इस महानतम सदग्रंथ का सृजन जग जीवों के कल्याण के लिए किया। जग जीवों के कल्याण के लिए किया। जीवन मुक्ति इसका प्रयोजन है। स्वरवेद का प्रयोजन जीवन मुक्ति है। सच्चे अनुरागियों के लिए, सच्चे अनुरागियों के लिए सद्गुरुदेव का यह स्वरवेद अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। सद्गुरुदेव स्वयं लिखते हैं अपनी भूमिका में। जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की बूंदें क्या होती हैं, वर्षा की बूंदें क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है। उसी प्रकार जो विहंगम योगी हैं, जो शिष्य और शिष्याएं हैं, उनको भली प्रकार पता है, अच्छी तरह जानते हैं कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है।
ये विहंगम योग क्या है? अनेक अनेक साधक और साधिकाएं इस आनंद में मग्न रहते हैं। उनसे शक्ति का अनुभव करते हैं। बहुत बार वे समक्ष में आते हैं, वे सामने आते हैं, आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। अनेकानेक दोहे, चौपाइयां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। वो गाते रहते हैं, वे गुनगुनाते रहते हैं। वो सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, केवल उनकी वाणी ही नहीं बोलती, आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। अनेक दोहे जो अंतःकरण की शुद्धि के हैं, आंतरिक पवित्रता के हैं, साधनात्मक अनुभव के हैं। अनेक दोहे जो सद्गुरु महिमा के हैं, ईश्वर महिमा के हैं। अनेक दोहे जो साधनात्मक अनुभव से भरे पड़े हैं, अंतःकरण की शुद्धि से भरे पड़े हैं, मन के नियंत्रण से भरे पड़े हैं। ऐसे दोहों को वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, इससे प्रकाश का अनुभव करते हैं और प्रेम रस में भींग कर श्रद्धा के भाव से भरकर वो आंखों से अश्रु की धारा भी बहाने लगते हैं। आंखों से अश्रु की धारा भी बहने लगती है। प्रेम का ऐसा प्रवाह है। जो छूता है आत्मा को, जिसकी पहुंच आंतरिक है, जो सुप्त चेतना को जगा देता है, जो सोई हुई शक्ति को ही जगाने लगता है, जो एक मंडल में ही स्थित करने लगता है, वही तो सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। सद्गुरुदेव का स्वरवेद कहलाता है। सिद्धांत और साधना का समन्वय ही विहंगम योग है। हमारे भीतर अनंत शांति है। जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तब हमारा जीवन पूर्णता के ही पथ पर आगे बढ़ने लगता है। पूर्णता के ही पथ पर आगे बढ़ने लगता है। अध्यात्म हमारे जीवन की मात्र आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म हमारे जीवन की अपरिहार्यता है। अपरिहार्य है, ये अनिवार्य है। मात्र आवश्यक नहीं है, यह अनिवार्य है।